जी, अब हो ये रहा है कि कराची में हुकूमत और डेयरी फार्मर्स के दरमियान दूध की कीमतों पर इत्तफाक ना हो सका। अच्छा, इस वक्त प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो पूरे शहर में दूध 200 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है टंके की चोट पर। ये दूध की कीमतों का जो नोटिफिकेशन है ना, वो आज जारी भी कर दिया जाएगा। तो देखते हैं जी आज क्या होता है। अंजुम वहाब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम, क्या इस हवाले से तफसीलात हैं? ये तो हम देखने के जो डेयरी फार्म्स वाले हैं वो कुछ और कह रहे हैं, और हुकूमती सतह पर जो कीमत का तयन हो चुका है वो कुछ और है। मतलब 120 से आप सोच सकते हैं, 120 से 140 समझ में आता है, 150 समझ में आता है। ये 200 रुपए फी लीटर दूध जो है बेच रहे। और कराची में दूध का जो सरकारी ने जैसे आपको पहले ही बताया कि 120 रुपए फी लीटर है, जिसके बरक शहर में दूध 180 से 200 रुपए फी लीटर, मतलब अच्छा, 200 एक चीज़ कहीं ये है 200 से कि ज्यादा देखें, बात ये है कि किसी भी तबके के बारे में या उनके अगर रिजर्वेशंस हैं, कोई खदशात हैं, कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उनको दूर करना चाहिए, लेकिन मनमानी करने की इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए। और साथियों, पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान का पूरा हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा तहस नहस हो गया है। और इसमें सिर्फ हॉस्पिटल्स की बात ही हम ना करें, जो सैलाब आया उसमें पाकिस्तानी मीडिया के हिसाब से 6,500 से ज़्यादा हॉस्पिटल अब इलाज करने लायक नहीं रह गए। अब उसमें अच्छा खासा पैसा लगा के उनको दोबारा से सही कराना पड़ेगा, इतने ज़्यादा तबाही का वो शिकार हो चुके हैं। उसके बाद दवाएं महंगी होती चली गई, कई सारी दवा फैक्ट्रियों में भी थोड़ा सा नुकसान हुआ, वो भी एक कारण था। उसके अलावा जो रॉ मटेरियल पाकिस्तान कुछ एक हिस्सों से, वैसे ज़्यादातर विदेशों से आता है, पर कुछ एक हिस्सों से जो आता था वो भी नष्ट हो गए। बाहर से मंगाने का डॉलर भी नहीं बच रहा है। अपने देश में जो है पूरी तरीके से सब कुछ तहस नहस हो गया। अभी भी कई इलाकों में पानी पूरी तरीके से उतरा नहीं। जो अर्बन बेल्ट्स हैं वहाँ पर पानी कुछ पॉकेट्स में पूरी तरीके से नहीं उतरा है। हो क्या रहा है उससे? अभी भी डेंगू से, मलेरिया से, इस टाइप की गंदगी फैलने वाली बीमारियों से हज़ारों लोग रोज़ बीमार हो रहे हैं। और फिर जब वो दवा लेने जाते हैं तो जो दवा उनको 50 रुपये में पूरा मिल जानी चाहिए थी, पूरा 1-2 दिन की खुराक, उसके उनको 400-400, 500-500 तक भी देने पड़ रहे हैं। दूध की कीमतों के तयन पर कोई इत्तफाक नहीं हो सका। मतलब सोचे, एक जानिब कीमत है 120 रुपए, दूसरी जानिब उन्होंने लगाई है 200। जी, जो हुकूमती सतह पर जो कीमत है फी लीटर दूध की वो है 120 रुपए। ये क्या कहानी है? जी बिल्कुल, ये 8 दिसंबर 2021 में ये कीमत मुकर्रर की गई थी। मजे की बात यह है कि जिस वक्त ये कीमत 120 रुपए मुकर्रर की गई थी, उस वक्त भी दूध 130 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा था गुज़िश्ता साल दिसंबर में। और ये सूरत हाल गुज़िश्ता साल दिसंबर तक चलती आ रही है कि 10-20 रुपए इजाफा करते करते ये 200 रुपए तक पहुंच चुकी है। कमिश्नर कराची ने फिर इसके ऊपर नोटिस लिया और असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर साहबान को हिदायत की कि इसके ऊपर क्रैकडाउन किया। और उस वक्त हमें हॉल उठ रहे थे कि ये किस तरीके से 180 से 200 रुपए की बात करें, और उन्होंने कर दिखाया। और अभी हमारे शो में बैठ के उन्होंने 266 रुपए, 260-70 रुपए की भी बात करके गए। तो अब ये है कि उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ डिटेल्स हमें भेजी जा रही हैं। वो कहते हैं कि जी देखें जी, क्रैकडाउन कर दिया है इन्होंने और हमारी गाड़ियां बंद कर दी हैं। तो ये अनोखा तरीका इन्होंने ईजाद किया है कि दूध, ये जो गाड़ियों की सप्लाई लाइन बंद करके वो चाह रहे हैं कि दूध की कीमतें कम कर दें। और वो कह रहे हैं ये चली जाती है भाई इससे। तो जी बिल्कुल, तो चाहते हैं ना कि आपको कोलेस्ट्रॉल और इस तरह के इश्यूज ना हो। आप भी अंजुम अब्दुल वहाब साहब समझते नहीं है बात, वो वजह होती है। नहीं समझते, लेकिन सूरत हाल ये है कि वो पानी मिलता है, वो दूध की खासियत तो खत्म हो जाती है। पानी के बाद तो शायद दूध में कुछ खासियत हो, लेकिन जब उससे फैट निकाल लिया जाए तो दूध बचता ही नहीं है। मतलब वो जो कच्ची लस्सी नहीं होती, वो जो कच्ची लस्सी जो आम गर्मी का तोड़ है। ये अब शाकिर गुजर साहब यहाँ पर है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी तर्जुमानी में यहाँ पर ना करो। गया तो कुछ दुकानदारों ने 180 रुपए कीमत कर दी, लेकिन बेशतर जो शहर है वो 200 रुपए फी लीटर ही दूध फरोख्त कर रहा है। गुज़िश्ता रोज भी इजलास तलब किया गया, जहाँ पर इनका दावा यह है कि कमिश्नर कराची ने 170 रुपए तक कीमत बढ़ाने का अंदिया इनको दिया, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि 199 रुपए फी लीटर इनकी फार्म की सतह पर इनकी पैदावारी लागत आ रही है, जिसके बाद होलसेलर और रिटेलर तो दूध की है ना, वो जो हमने देखा है कि डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन वालों की जानब से जो दूध बेचा जा रहा है वो कह रहे हैं कि जी 200 रुपए फी लीटर बेच रहे हैं। और आगे भी वो कह रहे थे कि जो सूरत हाल जा रही है उसमें ये 200 से ज़्यादा बढ़ सकती है। अब कल क्रैकडाउन एक्शन किया गया और डेयरी फार्मर्स की दूध ले जाने वाली दर्जनों गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद कर दी गई। और गुज़िश्ता रोज कमिश्नर कराची के साथ मुज़ाकरात में दूध की कीमतों पर भी हमने देखा इत्तफाक नहीं हुआ। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा पैरासिटामोल की पैदावार बंद होने के ऐलान से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। और तिब्बी माहिरीन ये कह रहे हैं कि एस्पिरिन और कॉलपोल के नाम से पैरासिटामोल की मुतबादिल दवाइयाँ मार्केट में मौजूद तो हैं, क्योंकि पैरासिटामोल का मार्केट में शेयर बहुत ज़्यादा था, इसलिए बाकी ब्रांड्स की अद्वियात मिलकर भी इसकी कमी को पूरा नहीं कर पा रहे।
नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट की मद में नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली 12 रुपये 68 पैसे फी यूनिट महंगी की जा चुकी है। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट की मद में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेंगू जिस तरीके से फैला हुआ है, दीगर बीमारियां फैली हुई हैं, फिर पेट्रोल और डॉलर की बढ़ती हुई कीमतें हैं जो कि अद्वियात की कीमतों पर असरअंदाज होने लगी हैं। अगर हम बात करें हुकूमत की, तो मुल्क दुश्मन पॉलिसियों से परेशान दवासाज इदारों ने बुखार और डेंगू में तजवीज़ की जाने वाली दवा पैरासीटामोल और समेत दीगर कई अहम अद्वियात की पैदावार बंद कर दी है और अब बढ़कर 700 रुपये और अब 1000 रुपये में भी मैसर है। दवा साज इदारे जो GSK है उसके मुताबिक डॉलर और बिजली की कीमत में इजाफे की वजह से इनकी पैदावारी लागत में इजाफा हो गया है। उन्होंने हुकूमत से कई बार ये कहा है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त की है और कहा है, लेकिन शहबाज सरकार ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, इस मामले को सीरियस नहीं लिया। कराची की सड़कों की हालत बद से बदतर होने लगी। सीमेंस चौरंगी से नाज़िमाबाद जाने वाली सड़क का बुरा हाल है। रोड पर गटर उबलने और पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासर हो रही है। बदहाल रोड की सूरत हाल बता रहे हैं वसीम हैदर। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ साइड के एरिए में। सीमेंस चौरंगी से नाज़िमाबाद जाने वाली सड़क आप पूरी तरह जो है वो टूटी हुई है ना कि सही जो पॉजिटिविटी है वो इस वक्त हमें वाकई सत्ती से ही आ रही है, क्योंकि कच्ची लस्सी के नाम पे दूध फरोख्त किया जा रहा है। अच्छा, ये कंप्लेन नंबर भी तो दिया गया है कि अगर आपके इलाके में दूध कहीं महंगा बेचा जा रहा है तो उस नंबर पे कॉल करें और एक्शन लिया जाएगा। ऐसा कोई नंबर सामने आया है? जी बिल्कुल, ये नंबर गुज़िश्ता कई रोज से गर्दिश तो कर रहा है। कमिश्नर कराची ने दिया है ये नंबर, मुझे बहरहाल इस पर याद नहीं है, लेकिन उन्होंने 2 नंबर दिए हैं जिनके ऊपर कंप्लेन करें तो है। और हुकूमत की गैर जिम्मेदारी की वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने मजबूरन इस वक्त दवाइयों की पैदावार बंद करने का फैसला कर लिया है। अब इस सूरत हाल में होगा क्या? क्या जो यही फार्मूला है, इसी फार्मूले की जो दीगर अद्वियात हैं, क्या वो मार्केट में मौजूद हैं? और अगर मौजूद हैं तो वो कौन सी अद्वियात हैं और उनकी फराहमी जो है वो किस तरह से मुमकिन बनाई जा सकती है? जो मुतबादिल अद्वियात हैं मार्केट में मौजूद हैं नाजरीन, लेकिन उनकी जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। कितनी मुश्किलात पेश आती हैं आपको? बहुत परेशान हो गए, रिश्का देख कल्टी हो जाएगा और ये थोड़ा सा रहेगा, ये बड़ा मसला बना हुआ है। इससे पहले भी आधा घंटा हम इधर फंसे हुए थे, ना कोई गाड़ी जा सकती है ना बंदा जा सकते है। आज ही आपने सुना इनका ये कहना था कि कुछ रहम किया जाए कराची पर, कराची की ये सड़कों की सूरत हाल। इस मौके का फायदा उठाते हुए ब्लैक में भी अद्वियात फरोख्त कर रहे हैं। जो और की चेयरमैन भी है शर्जील गोपलानी, उनका कहना है कि 26 जो है वो अक्टूबर को एक बहुत बड़ा एहतजाज जो है वो वेस्ट हाउस जो कि इलेक्ट्रिक का ऑफिस है वहाँ जो है वो किया जाएगा। अच्छा, मैं कफील यहाँ शर्जील गोपलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ताजर रहनुमा हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अगर बिजली है नहीं, ज़्यादा हो रहे हैं गोपलानी साहब, तो फिर कारोबार आप क्या कर रहे हैं? और ये अंजुम कलामी की माजरत, कमिश्नर साहब ने नोटिस लिया, सर आंखों पे बहुत ज़बरदस्त, आवाम बहुत खुश हुई, लेकिन अब जाके नोटिस लिया, पहले क्यों नहीं नोटिस लिया? नहीं जी, ये तो मैंने जैसा बताया ना कि 8 दिसंबर 2021 से ये कीमतें बढ़ी थी और बड़े धड़ल्ले से 130, 140, 150, 160, 170, 180 और बिल आके 20 रुपये बढ़ा के 200 रुपये तक ये पहुंच गया। 1947 में जिस गरीब और मिडिल क्लास भीड़ ने पूरा का पूरा चीख के चिल्ला करके हुड़दंगा मचा करके दंगे फसाद करके सब कुछ हर हथकंडे अपना करके विभाजन का जो है वो नींव रखी, जो देश बटा भी उसके बाद चल के, अब उन्हीं के जो हम देखते हैं नाती पोते जो वही मिडिल क्लास और गरीब है। अगर आज पाकिस्तान में किसी परिवार की, व्यक्ति की तो खैर इम्पॉसिबल ही हो गया है, पाकिस्तान में मुश्किल से 0.01% लोग हैं जिनको ऐसी जॉब मिल पाती हैं 2-3 लाख से ऊपर की। बाकी जो पूरे परिवार भी मिलके 70-80 हज़ार पाकिस्तान में नहीं कमा पा रहे, उनकी ज़िंदगी शायद किसी नर्क से बदतर है। हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। हर चीज़ में, महंगाई के मामले में हो, हेल्थ केयर के मामले में हो, हर चीज़ में इतना ज़्यादा एकदम से उछाल पाकिस्तान में आया है हर चीज़ दाम में कि 80 हज़ार से कम, 70 हज़ार से कम जो कमा रहा है परिवार वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इनके लिए भी अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। घर के जो एकदम बेसिक खर्चे हैं, एकदम सिंपल, मोटा खाओ मोटा पहनो, उसमें भी इतने में खर्च चलाना मुश्किल हो जा रहा है। इतनी ज़्यादा महंगाई वहाँ पर बढ़ती चली जा रही। अभी अगर हम देखें तो दवा और ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें चल बाकी चीज़ में इंसान लड़ ले, झगड़ ले कि ये क्यों महंगा है, क्यों महंगा है, कपड़ा वगैरह दुनियादारी, उसमें इंसान लड़ता झगड़ता है कि हाँ क्यों महंगा दे रहे हो, नहीं लेंगे फलाने का ना।
अब दवा ववा के मामले में, इलाज के मामले में आदमी खुद से ही नहीं लड़ पाता कि कहाँ लड़ेगा, कि कहाँ बोलोगे। ज़रूरी है तुरंत दवा खिलानी है, तुरंत उसका इलाज कराना है, तो फिर इंसान वहाँ पे जबरन पैसे दे भी देता है। वैसे ही पाकिस्तान में जितना मेडिकल माफिया है, जिसमें ज़्यादातर के ताने बाने जुड़े हैं सरकार से और या फौज से, कई लोग सरकार में फौज में बैठे भी हुए हैं, उनकी इस समय दबा करके कमाइयाँ हो रही हैं और इसी के साथ साथ में दबा करके अपनी प्रॉपर्टी यूरोप में, अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि दबा के पैसा आ रहा है। इसका जो नतीजा है वो पिस कौन रहा है? वही जनता पिस रही है, वही मिडिल क्लास और गरीब तबका जिसने पाकिस्तान की मांग रखी थी, जिसका कहना था कि हम तो भारत में खुश नहीं रह पाएंगे, हम तो भारत में पिसते रहेंगे, भारत में दबते रहेंगे, अलग देश बनेगा तो वहाँ एकदम मज़े से ठाट बाट चलेंगे। आ गया वो ठाट बाट अब।